Dear students, let us solve the remaining question of this exercise 6.3 tangents and normal. So our question number 21 is find the equation of the normals to the curve y equals to x cube plus 2x plus 6 which are parallel to the line x plus 14y plus 4 equals to 0. Okay, इस ये जो कर्व गिवन है y equals to x cube plus 2x plus 6 इसके नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है जो कि इस लाइन के पैरेलल है. So the given curve is y equals to x cube plus 2x plus 6. Slope of the normal का स्लोप पहले निकालने के पहले टेंजेंट स्लोप निकाल लेते हैं. स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व first is given by dy by dx equals to 3x square plus 2. ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया. Therefore slope of normal equals to minus 1 upon slope of tangent which is minus 1 upon slope of tangent क्या है हमारा 3x square plus 2. Okay, yeah. The given equation of line is x plus 14y plus 4 equals to 0. ये लाइन का इक्वेशन है थर्ड. ओके, जिसके पैरेलल है, क्या पैरेलल है? नॉर्मल पैरेलल है. सो लेट अस फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन. सो 14y equals to minus x minus 4. So y equals to minus 1 by 14x minus 4 by 14. So slope of line 3 is, suppose it is, कुछ भी ले लीजिए आप, m ले लीजिए. सो इट इज द कोफिशिएंट ऑफ x. कोफिशिएंट ऑफ x दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पर? कोफिशिएंट ऑफ x आप समझ सकते हैं, ये जो है ये कोफिशिएंट ऑफ x होता है हमेशा. ठीक है, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x. तो अब इसके बाद ये क्या हो गया? इसका स्लोप, इसका इस लाइन का स्लोप m इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 14. And since the normal is parallel to the line 3, तो दोनों के स्लोप्स को हम इक्वल कर देते हैं. इसका स्लोप आया है माइनस 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 14. इसको सिंप्लीफाई करना है हमको. ओके, तो यहाँ से क्या आ गया? माइनस माइनस कैंसिल आउट. 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 14. 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 12. x स्क्वायर इक्वल्स टू 4. देन x इक्वल्स टू क्या मिल गया हमको? प्लस माइनस 2. x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2. नाउ x इक्वल्स टू 2, देन y इक्वल्स टू, हमको पहले तो पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए. सो x इक्वल्स टू 2, देन y इक्वल्स टू किसमें? कर्व जो गिवन था x क्यूब प्लस 2x प्लस 6, इसमें रख देते हैं. सो 2 क्यूब 8 प्लस 4 प्लस 6, ये कितना आ गया? 10 प्लस 8 18 आया. ओके, एंड व्हेन x इक्वल्स टू माइनस 2, देन y की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये माइनस 8 हो गया है, माइनस 4 प्लस 6, माइनस 12 प्लस 6, ये क्या आ गया? माइनस 6. देयरफॉर पॉइंट्स आर, जहां से ये नॉर्मल पास होगी वो पॉइंट्स क्या क्या हो गए? x2 देन y18 एंड x2 देन y माइनस 6. तो यहाँ पर ये पॉइंट से पास होने वाली नॉर्मल का इक्वेशन निकाल लेते हैं. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल passing through the point
कौन सा पॉइंट 2,18 और इसका स्लोप तो लाइन के पैरेलल है, उसका स्लोप हमको मिला था -1/14, तो उसी को रख देते हैं, या x की वैल्यू जो आपने dy/dx निकाली उसमें रखें तो भी आपको स्लोप मिल जाएगा इसका। ठीक है, dy/dx नहीं, -1/d/dx, नॉर्मल का जो स्लोप फाइंड किया था ना उसमें भी रख के आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल का इक्वेशन हो गया y माइनस y1 मीन्स 18 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ नॉर्मल डायरेक्ट रखिए -1/14। ठीक है, इसको भी 1 अपॉन नहीं कर देना -1 क्योंकि वो टेंजेंट के स्लोप जब रहता है तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट करते हैं। यहाँ हमने डायरेक्ट निकाला हुआ है स्लोप ऑफ नॉर्मल x -2, तो ये हो गया 14x माइनस 18 इंटू 14 कर लेते हैं, तो ये 14 18 4 72 और 81 इज 18 प्लस 7, 18 प्लस 7 कितना है 25, सो 252 इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 2, ये y था सॉरी, सो x प्लस 14y और ये आ गया -254 इक्वल्स टू 0। ओके, -254 इक्वल्स टू 0, ये एक हमको किसका इक्वेशन मिला, नॉर्मल का। सिमिलरली दूसरे नॉर्मल का इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगेन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल passing through another point, passing through the point, कौन सा पॉइंट 2 -6 and slope -1/14 is, ये 1/14 है, तो ये आ जाएगा हमारा y plus 6 equals to its slope -1/14 x -2, so 14y plus 84 equals to minus x plus 2, so x plus 14y plus 82 equals to 0, ये हो गया नॉर्मल का इक्वेशन। तो ये दो हमको नॉर्मल के इक्वेशन मिल गए। ओके, इस क्वेश्चन को चलिए हम ग्राफिंग कैलकुलेटर से इसको चेक करके देखते हैं। ओके, तो देखिए ग्राफिंग कैलकुलेटर से कैसे हम प्रूव करेंगे इसको। देखिए ये मैंने इसका ग्राफ बना लिया, इस फंक्शन का, इस कर्व का ग्राफ बना लिया यहाँ पे, x³ + 2x + 6 जो गिवन कर्व था उसका ग्राफ, ये रेड कलर ग्रीन कलर से आपको दिख रहा होगा। ओके, ये ग्रीन कलर से इसका ग्राफ है। इसके जो नॉर्मल्स आए हैं वो क्या क्या है, देखिए x + 14y - 254 इक्वल्स टू 0। चलिए इसको 14 करते हैं, इसको जो हम क्या करेंगे इनपुट करेंगे यहाँ पर, x + 14y - 254 इक्वल्स टू 0। ओके, ये देखिए ये इसका एक टेंजेंट सॉरी नॉर्मल मिला, इसका नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड किया था ना हमने, तो इसका एक नॉर्मल का इक्वेशन आ गया। ठीक, ये इस कौन से पॉइंट पर ये नॉर्मल आया था, ये वो भी देख लीजिए कौन सी पॉइंट पर ये नॉर्मल निकला था, ये 218 पर। ओके, तो 218 पर ये है कि नहीं चेक करके देखिए, इसको थोड़ा सा मैं जूम इन कर लूं, ये देखिए यहाँ पर और जूम इन करेंगे आप तो आपको ये पॉइंट भी दिखने लग जाएगा। ये देखिए ये 2 और यहाँ पर क्या 18। ओके, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ये चलिए ब्लू ले ले, तो ये एक नॉर्मल हो गया। दूसरा नॉर्मल इसका क्या होगा, दूसरा नॉर्मल इसकी कहाँ से पास होगी, देखिए दूसरे नॉर्मल का इक्वेशन था x + 14y + 82, x + 14y x + 14y + 82 इक्वल्स टू 0, ये दूसरा नॉर्मल होगा इसका। ठीक, कहाँ है ये तो दिख नहीं रहा है, देखिए ये दूसरा नॉर्मल है। चलिए मैं इसका कलर इसका भी चेंज कर दूं, इसको मैं रेड कर दूं, तो ये दूसरा नॉर्मल हो गया, देखिए। ठीक है, अब दोनों नॉर्मल क्या है, पैरेलल है, दिख रहा है ये। अब ये दोनों नॉर्मल क्वेश्चन में था, ये दोनों नॉर्मल किसी एक और लाइन के पैरेलल है, एंड इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x + 14y + 4 इक्वल्स टू 0। चलिए उसके इक्वेशन को भी इनपुट करते हैं यहाँ पर, सो x + 14y + 4 इक्वल्स टू 0। ये देखिए
इसका कलर मैं चेंज कर दूं ताकि आप और अच्छे से समझ जाए। क्या ले ले, इसको ग्रीन ले लेते। ये देखिए, ये आपका कर्व जो गिवन कर्व था और ये इसके नॉर्मल्स आ गए। ओके, ये फर्स्ट नॉर्मल और ये सेकंड नॉर्मल, और ये दोनों नॉर्मल किसके पैरेलल थे, ये लाइन जो ग्रीन वाला जो है वो गिवन था। ओके, और ये दोनों, इसका तो मैंने फर्स्ट नॉर्मल का दिखा दिया था, ये 218 से पास हो रहा है, और सेकंड नॉर्मल कहाँ पर है, कौन से पॉइंट पर, 2-6 पर है। इसको भी देख लेते हैं 2-6 पर। ठीक है, ये नॉर्मल कहाँ पर, सेकंड वाला 2-6 पर। ठीक, तो इसको चेक करते हैं। चलिए, सॉरी 2-6 है, x-2 था। एक बार और देख लेते हैं इसको। ये पॉइंट क्या आए थे हमारे, x +-2 था ना, तो एक बार +2 रखा, माइनस रखा, तो ये -2 है, ये -2 -16 था ये। ओके, तो ये x+2 होगा। ये देखिए उस ग्राफ से पकड़ में आ गया, ये x+2। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, 14, 82, 84 -x, और ये -2, और इसको ट्रांसफर करा इधर, तो ये क्या हो गया, 84। अच्छा, ये 84 + 2 86 हो जाएगा। तो ये ग्राफिंग कैलकुलेटर से ये इसको करने का एक फायदा हमको और मिल गया, ये हमको ये करेक्ट हो गया। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, ये पॉइंट को गलत नोट कर दिया था। ओके, तो देखिए इसको फिर ये चेंज करना पड़ेगा, ये x + 14y + 82। ठीक है, ये -2 पर तो दिख रहा है, बट ये थोड़ा सा इसको हम करेक्शन कर ले इसको, ये पॉइंट हो जाएगा आपका, कितना आया था, 86। ओके, ग्राफ पे लगभग सेम आएगा, इक्वल्स टू 0। ठीक, अब ये उस पॉइंट पर है कि नहीं, देखिए -2 और -6। ठीक है, -2 -6, इसको जूम इन करके देखिए ये -2 और ये -6। ठीक है, इस पॉइंट से ये नॉर्मल पास हो रही है। ओके, तो इस तरीके से ग्राफिंग कैलकुलेटर का यूज करके हम जो है इसको बहुत इजीली समझ सकते हैं, टेंजेंट, नॉर्मल, और ऐसा ही हम और आगे भी देखेंगे, मैक्सिमम मिनिमम में इसका यूज करके और क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे ताकि आप अच्छे से उसको समझ सकें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, find the equations of the tangent and normal to the parabola y square equals to 4ax at the point 80 square, 280। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जो पहले भी आप कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। द गिवन कर्व इज y square equals to 4ax। सो स्लोप ऑफ दिस कर्व किससे आएगा, इसके डेरिवेटिव से आएगा, इक्वल्स टू 4a, है ना। ये क्या किया हमने, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। सो स्लोप ऑफ द नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल, आपको इसके डेरिवेटिव से फाइंड होगा। तो इसको क्या कर ले हम, dy by ये 2y dy by dx 4a dy by dx इक्वल्स टू 4a अपॉन 2y। ये किस पॉइंट पर, अभी ये xy पर स्लोप निकाला है हमने। ठीक है, xy पर स्लोप ऑफ टेंजेंट आया है। हमको क्या करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट विच पॉइंट, एट 80 स्क्वायर, 280। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट ये हो गया 80 स्क्वायर, 280, और सपोज मैं इसको m1 लिख दूं तो ये आ जाएगा 4, और इसको तो और सिंप्लीफाई कर सकते थे, इट इज 2a अपॉन y। सो 2a की वैल्यू की है 2x अपॉन y, सॉरी हाँ 4a। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे लगा x है क्या। y की वैल्यू क्या आ गई, 280, 2a कैंसिल, सो इट इज 1/t। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या मिला, 1/t। Now we can find slope of normal also. So slope of normal equals to
ये क्या हो जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, सो -1 अपॉन 1/t विच इज -t। तो अब देखिए इनके इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं इजीली हम। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट passing through which point, at square comma 2at and slope, इसका स्लोप क्या आया t is y minus 2at equals to slope means t x minus at square। ओके, ये बस हमने इक्वेशन जो था स्टैंडर्ड इक्वेशन उसमें वैल्यू रख दिया और कुछ नहीं किया। इसका और सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगा y minus 2at equals to 2x minus at cube और tx minus y plus 2at minus at cube equals to 0। ये जस्ट एक साइड कर लिया हमने इसको। एक्चुअली स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा क्या था 1/t था, मैंने t रखा है बट स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -t। तो चलिए इसको हम क्या कर देंगे, इसको स्लोप ऑफ नॉर्मल -t था। ओके, तो इसको टेंजेंट को हम नॉर्मल कर देते हैं, हमको तो आखिर दोनों की इक्वेशन फाइंड करने हैं ना, तो क्या प्रॉब्लम है। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ओके, एंड स्लोप इसका क्या हो गया -t। एक्चुअली स्क्रीन में क्या दिखता नहीं, ऊपर नीचे चला जाता है तो ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा कई बार भूल जाना होता है। सो y minus 2at minus tx और ये minus at क्यूब माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो इसको इधर ट्रांसफर tx प्लस y माइनस 2at और ये क्या हो जाएगा माइनस at क्यूब इक्वल्स टू 0। ये हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगा। ये आंसर हो गया। आप बुक के फॉर्म में लिखना चाहें, बुक में जैसा आंसर दिया हुआ है तो उसमें y इक्वल्स टू कर दिया है माइनस tx प्लस 2at प्लस at क्यूब। ओके, ये फर्स्ट आंसर आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल, सॉरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब क्या फाइंड करना है हमको, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट, कौन सा पॉइंट, at स्क्वायर कॉमा 2at। अब मिस्टेक नहीं होना चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या था हमारा, इट वाज 1/t। ओके, और चेक कर ले एक बार 1/t। ओके, तो ये आ गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y minus y1 means 2at equals to स्लोप कितना 1/t और x minus x1 means at square। So ty minus 2at square equals to x minus at square। ओके, जैसे नॉर्मल का फॉर्म हमने क्या लिखा था, y वाले टर्म को एक साइड, इसको भी ऐसे लिख लेते हैं उसी फॉर्म में। सो x ये इधर आ जाएगा तो प्लस 2at स्क्वायर माइनस at स्क्वायर, ये क्या बच जाएगा at स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको वैल्यू पुट करनी थी फॉर्मूले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। This is our question number 23. We have to prove that the curves x equals to y square and xy equals to k cut at right angles if 8k square equals to 1। अब देखिए दो कर्व राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं तो ये क्या होगा, हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये कर्व हो गया और ये दूसरा कर्व हो गया, ये राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करेंगे तो इनको हम ऑर्थोगोनल कर्व कहते हैं, ठीक है। If two curves are intersecting at right angle, then we call the curves orthogonal curves। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये दोनों राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दो एक जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वहां क्या करेंगे, हम दोनों के टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट, ये कर्व फर्स्ट है, ये कर्व सेकंड है सपोज, तो इनके टेंजेंट्स जो है ये T1 हो गया और दूसरे कर्व का टेंजेंट ये फर्स्ट कर्व का हुआ और ये सेकंड कर्व का टेंजेंट। तो ये हमको 90 डिग्री मिला, तो ये 90 डिग्री मिलेगा, ठीक है। इस कंडीशन में मिलेगा जब दोनों कर्व ऑर्थोगोनल कर्व होते हैं, राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे हम, दोनों के स्लोप m1 m2 फाइंड कर लेंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप
प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट्स इक्वल्स टू क्या कर देंगे -1। इसमें हमको वैल्यू रखनी, ठीक है। तो उसके लिए देखिए इस कर्व से आप इस क्वेश्चन को, इस डायग्राम से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो क्या चाहिए हमको, सबसे पहले तो ये पॉइंट चाहिए जहां से दोनों कर्व के टेंजेंट जो है पास हो रहा है, मींस दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। और क्या चाहिए, दोनों टेंजेंट की स्लोप चाहिए, तभी तो हम बता पाएंगे ना। ये प्रोडक्ट इक्वल्स टू -1 उसमें रखेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। द गिवन कर्व्स आर x equals to y square first and xy equals to k। ये दो कर्व हो गए फर्स्ट सेकंड। फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट क्या करेंगे, ये दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू आप सेकंड में रख दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर रखा, सो वाई स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे रखी हमने, वाई स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू क्या आ गया, k। This implies that y cube equals to k or y equals to k to the power 1 by 3। And since x equals to y square, तो x की वैल्यू y की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, k to the power 1 by 3 square means k to the power 2 by 3। Therefore intersection point is k to the power 2 by 3 comma k to the power 1 by 3। ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया दोनों कर्व का हमको। अब क्या फाइंड करना है, दोनों कर्व के टेंजेंट्स के स्लोप फाइंड करने हैं। तो स्लोप फाइंड करने हैं तो पहले तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 मींस ये देखिए क्या करेंगे, x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, so 1 इक्वल्स टू 2y dy by dx। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ से मिलेगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1 अपॉन 2y। ओके, सो let m1 be the slope of tangent, slope of tangent of curve 1 is m1 equals to, ये क्या करेंगे, ये जो स्लोप आया है इसमें हम कौन से ये दोनों पॉइंट रख देते हैं, एक्स वाई की वैल्यू k to the power 2 by 3 कॉमा k to the power 1 by 3। ओके, ये तो ये क्या आ गया, 1 अपॉन 2y, y की वैल्यू क्या है, k to the power 1 by 3। ये मिल गया फर्स्ट कर्व के टेंजेंट का स्लोप, है ना। और सेकंड कर्व क्या है, कर्व 2 इज xy equals to k, I think xy equals to k। okay, so differentiating both sides with respect to x, then x dy by dx plus y equals to 0। यहाँ x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया ना, प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, so dy by dx equals to minus y by x। so slope of tangent at k to the power 2 by 3 k to the power 1 by 3, है ना, is suppose it is m2। तो m2 क्या आ जाएगा, देखिए m2 क्या आ गया, y की वैल्यू कितनी, k to the power 1 by 3 अपॉन k to the power 2 by 3। ठीक है, ये y की वैल्यू रखी है, तो ये क्या आ जाएगा आपको 1 by 3 minus 2 by 3 कितना हो जाएगा, 3 LCM 1 minus 2 minus 1 by 3, so minus k to the power minus 1 upon 3। ये दोनों के स्लोप्स आ गए, ठीक है। सिंस कर्व्स आर ऑर्थोगोनल, therefore their tangents will be perpendicular to each other, so m1 into m2 equals to -1। तो इसमें हम रख देते हैं, m2 तो दिख रहा है हमको यहाँ पर, माइनस k to the power -1 अपॉन 3, और m1 क्या है, m1 कितना आया था, 1 अपॉन 2 k to the power 1 by 3, 1 upon 2 times k to the power 1 by 3
इक्वल्स टू -1। माइनस माइनस कैंसिल आउट, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल आउट। सो k टू द पावर -1/3 ये भी ऊपर चला गया, -2/3 इक्वल्स टू कितना हो गया 2, ये आ गया 2। ओके, k टू द पावर -2/3 इक्वल्स टू 2। प्रूफ क्या करना है आपको, देख के चलिए, 8k² इक्वल्स टू 1। प्रूफ करना है हमको 8k² इक्वल्स टू 1। सो 1 अपॉन k टू द पावर 2/3 इक्वल्स टू कितना हो गया, ये 2। तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स k टू द पावर 2/3, और दोनों साइड क्या कर दें, क्यूब कर दें। सो 2 इंटू k टू द पावर 2/3 ब्रैकेट क्लोज, होल क्यूब। सो 2 क्यूब कितना हो गया 8, और k टू द पावर ये आ जाएगा 2/3 इंटू 3, 3 कैंसिल आउट। तो ये क्या मिल गया हमको, 1 क्यूब मीन्स 1 इक्वल्स टू 8k², और 8k² इक्वल्स टू 1, यही प्रूव करना था। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। Question number 24. Find the equation of the tangent and normal to the hyperbola at the point x naught y naught. Okay, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, स्लोप निकालने हैं दोनों की। सो द गिवन कर्व इज x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1। डिफरेंशिएटिंग with respect to x, then 1 upon a² तो कांस्टेंट है, x² का डिफरेंशिएशन 2x minus 1 upon b square constant, differentiation of y square is 2y, and with respect to x हो रहा है तो dy by dx जरूर आएगा, equals to differentiation of 1 क्या हो गया 0। so 2x, ये इसको उधर ट्रांसफर कर लेते हैं, माइनस 2y अपॉन बी स्क्वायर dy by dx इक्वल्स टू माइनस 2x अपॉन a स्क्वायर, ये माइनस माइनस कैंसिल, 2 कैंसिल आउट। सो dy by dx इक्वल्स टू क्या हो गया, b² x अपॉन a² y। ये तो स्लोप आ गया, ठीक है, उस कर्व के हर पॉइंट का स्लोप इससे मिलेगा dy by dx। बट एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमको टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x naught y naught is suppose m1 इक्वल्स टू, ये क्या आ गया dy by dx, और जिस पॉइंट पर निकाल रहे हैं x नॉट कॉमा y नॉट इक्वल्स टू b² x नॉट a² y नॉट। एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो इसको रख देते हैं, ये तो न्यूमरेटर में आ जाएगा a² y0 एंड b² x0, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल। So equation of tangent and normal at the indicated point. Therefore, equation of tangent, ठीक है, ये क्या आ जाएगा y माइनस y0। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आया था, केयरफुली नोट करना है, b² x0 अपॉन a² y0, x माइनस x0। ओके, बस इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो जाएगा y इंटू a² y0 माइनस a² y0 स्क्वायर, और इक्वल्स टू क्या हो गया b² x0 x और माइनस b² x0 स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको हम एक साइड ले आते हैं, चलिए b² x0 माइनस, इसको उधर ट्रांसफर किया y0 a स्क्वायर, ओके, इक्वल्स टू, इसको इस साइड ले आते हैं, b², इसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, b² x0 स्क्वायर माइनस a² y0 स्क्वायर। a² b² से डिवाइड कर देते हैं इसको, देखिए ये जो था, ये दोनों साइड हम इसको क्या किया, a² b² से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो
ये बन जाएगा इक्वेशन, इसमें फर्स्ट टर्म में डिवाइड हुआ, बी स्क्वायर कैंसिल, सो एक्स एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ओके, ये राइट हैंड साइड तो 1 हो जाएगा, क्यों, सिंस x0 सिंस x नॉट y नॉट लाइज ऑन कर्व 1, तो उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ से 1 आ गया, तो ये रिक्वायर्ड टेंजेंट का इक्वेशन आ गया, एक्स एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ओके, ये और अच्छा, इसका सेकंड पार्ट तो बचा है, भी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये भी तो फाइंड करना है ना। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये आ गया y माइनस वाई नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट, और इसका टेंजेंट, इसका स्लोप क्या आया था, स्लोप ऑफ नॉर्मल ये देखिए, माइनस ए स्क्वायर अपॉन वाई नॉट बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन वाई नॉट बी स्क्वायर एक्स नॉट, ए स्क्वायर वाई नॉट, सॉरी मल्टीप्लीकेशन में है, ए स्क्वायर वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर एक्स नॉट माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स नॉट। क्वेश्चन नंबर 25 देखते, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू रूट ओवर 3x माइनस 2, ये कर्व का इक्वेशन है, विच इज पैरेलल टू द, टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है, विच इज पैरेलल टू द लाइन 4x माइनस क्या दिया हुआ है 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ये इसके टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है, which is parallel to this line। ओके, किए हुए ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी। सो टेंजेंट के इक्वेशन के लिए क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्लोप फाइंड करना है, सो स्लोप के लिए डेरिवेटिव फाइंड करना है, सो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, रूट का डिफरेंशिएशन हमेशा 1/2 रूट होता है, उसके बाद ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन 3, x का डिफरेंशिएशन 1, कांस्टेंट का 0, तो 3 माइनस 0 3 रहेगा। ओके, तो ये आ गया 3/2 रूट ओवर 3x माइनस 2। ओके, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx, ये क्या मिला, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब देखिए, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ लाइन 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ये लाइन का इक्वेशन है, फ्रॉम इक्वेशन 2 ऑफ लाइन, तो यहाँ से इसका स्लोप फाइंड कर लें, सो 2y इक्वल्स टू हो गया 4x प्लस 5, दिस implies that y equals to 2x plus 5/2। So comparing with y equals to mx plus c, ठीक है, किससे कंपेयर करते हैं, y equals to mx plus c, so coefficient of x is the slope, so slope of line equals to क्या मिल गया 2, and since the tangent is parallel to, since tangent is parallel to line 2, so their slopes will be equal, therefore इसका स्लोप था 1/2 रूट ओवर 3x माइनस 2, न्यूमरेटर में 3 भी है,
इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन 2। ओके, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। तो ये क्या आ गया, 3 इक्वल्स टू 4 रूट ओवर 3x माइनस 2। सो 3/4 equals to 3x minus 2. So 9/16, सॉरी ये तो रूट में था ना, 9/16 इक्वल्स रूट एलिमिनेट करना पड़ेगा तभी तो हम x की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। सो 9/16 इक्वल्स टू क्या आ गया, 3x minus 2। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, सो 3x इक्वल्स टू 9/16 प्लस 2। सो 9 प्लस 32/16, 32 प्लस 9 ये कितना हो गया, 41/16। सो x इक्वल्स टू ये आ गया 41/48। ये x की वैल्यू मिली हमको 41/48। तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं। टेंजेंट के इक्वेशन के लिए पॉइंट तो चाहिए ना। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 y इक्वल्स टू क्या था, रूट ओवर 3x माइनस 2। सो 3 into 41/48 minus 2. So it is root over 41 और ये कितना 16 टाइम्स डिवाइड होगा। 48 को 3 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 41/16। ओके, सो इट इज रूट ओवर 41 और एलसीएम लेंगे 16 तो ये 32 हो गया, मीन्स 9/16। सो इट इज 3/4। सो द पॉइंट इज x 41/48 और y पॉइंट क्या आया 3/4। ओके, ये मिल गया। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब ये x की वैल्यू आप चाहे तो टेंजेंट के स्लोप में रख के पहले तो स्लोप फाइंड करें, बट टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन तो उसके स्लोप को आप यूज करिए, क्यों फालतू का उसमें निकालेंगे हम। और so therefore equation of tangent at the point 41/48 comma 3/4 and slope of line क्या आया था हमारा 2 आया था, है ना। so with slope 2 तो ये हो गया y minus 3/4 equals to slope 2 times x minus 41/48। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं और ये आ गया 4y minus 3 divided by 4 equals to 2 times, इधर भी एलसीएम ले ले तो 48x minus 41 divided by 48। ओके, ये आ गया। सो 4 से इसको डिवाइड किया 2 टाइम्स 1 और 2 टाइम्स ये 12 टाइम्स, ये 6 टाइम्स। सो 4y minus 3 और ये 6 आ गया, 6 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वल्स टू 48x minus 41। सो 24y minus 18 इक्वल्स टू 48x minus 41। ओके, ये मिला। अब क्या करें, इसको हम और सिंप्लीफाई करना है इसको। तो 24y minus 18 ये सबको एक साइड ले चले तो 48x minus 24y, है ना, सबको राइट हैंड साइड लेके जा रहे हैं, minus 41 plus 18 equals to 0। ये आ जाएगा 48x minus 24y, ये तो एज इट इज रहेंगे, और 41 और 18 11 minus 8 कितना हो गया 3 और 4 minus 2 2 minus equals to 0। और we can write 48x minus 24y equals to 23। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा। ओके, देखिए इसके आंसर को मैं इसको भी मैं जियोजेब्रा ग्राफ से, ग्राफिंग कैलकुलेटर से आपको जो है चेक करके बताता हूँ। ओके, तो कर्व था हमारा y इक्वल्स टू रूट ओवर 3x माइनस 2, ये कर्व है आपका y इक्वल्स टू रूट ओवर 3x माइनस 2। ओके, इसका टेंजेंट क्या मिला हमको, 48x माइनस 24y इक्वल्स टू 23। ये टेंजेंट इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया है।
और विच इज पैरेलल टू द लाइन 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये गिवन लाइन है रेड कलर से। ओके, ये गिवन लाइन रेड कलर से, और ये ग्रीन कलर से हमने फाइंड किया। ये ब्लू कलर से जो कर्व है वो गिवन कर्व था। ठीक, तो इस पॉइंट देखिए दोनों लाइन पैरेलल दिख रहा है। एक तो ये प्रूफ हुआ, और किस पॉइंट पर हमको दिखाना था, ये पॉइंट था 41/48 3/4। 3/4 मीन्स 0.75 y की वैल्यू ना, और ये 41/48 मीन्स ये कितना, लगभग 0 के आसपास ही होगा ये। ठीक, तो इसको देखते हैं और ये पॉइंट जो है क्लियर कर पाए तो कोशिश करते हैं। तो ये लगभग y की वैल्यू दिख रही थी ना 3/4 मीन्स 0.75। इसको और कोशिश करते हैं 0.75 क्या दिखेगा इसमें। ये देखिए ये कहाँ तक गया, अभी ये आ गया पॉइंट्स। इसको और हम जूम इन करेंगे तो ये दिख जाएगा 0.75 पे इंटरसेक्ट करते हुए। ठीक, ये 0.72 आ गया, और ये 0.734 ऐसा करके ये आएगा। आप और जूम करेंगे तो एग्जैक्ट आपको वो पॉइंट मिलेगा। ओके, चलिए जूम आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये प्रूफ था। इसके आंसर को हमने चेक किया इस तरीके से। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 26 और 27, सॉरी ये 26 है, मैंने 25 लिखा हुआ है। 26 और 27 एमसीक्यू है, फिर भी देख लेते हैं इसको शॉर्ट में। ठीक है, ये इक्वेशन है, कर्व का इक्वेशन है y इक्वल्स टू 2x² प्लस 3 sin x एट x इक्वल्स टू 0 यू हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए पहले तो डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। सो इट इज 4x प्लस 3 cos x। सो dy with dx at x equals to 0, ये क्या हो जाएगा 0 प्लस cos 0 कितना 1। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल ये क्या आ जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना 3। सो इट इज -1/3। तो ऑप्शन कौन सा होगा डी। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, द लाइन y इक्वल्स टू x प्लस 1, ये लाइन हो गई y इक्वल्स टू x प्लस 1 is a tangent to the curve y square equals to 4x। given curve is y square equals to 4x। ठीक, y square equals to 4x का एक टेंजेंट है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमको बताना है इसमें। ओके, तो एक तो ये तरीका आपको लग रहा होगा कि ये जो पॉइंट दिए हुए दोनों इक्वेशन में हम रख देते हैं तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा वो पॉइंट होगा, बट उसमें आप कई बार कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है दो पॉइंट आ जाए जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हो। जैसे यहाँ पर दिख रहा है A12 हम इसमें रखते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो 2 इक्वल्स टू 2, और सेकंड में रखते हैं तो क्या हो रहा है 4 इक्वल्स टू 4 आ रहा है, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है 1 2। ओके, ऐसे ही 1 माइनस 2 आप रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा x1 रखा फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये हो गया -2 इक्वल्स टू 1 प्लस 1। ओके, इसको तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है 1 माइनस 2। ठीक ठीक, हम कुछ और सोच ले रहे थे। और कोई पॉइंट 1 2 -1 2 रखने से, है ना, बट ऐसा कंडीशन आ सकता है। तो इसीलिए क्या है, पूरे मेथड से आप सॉल्व करिए इसको। तो क्या करेंगे, ये टेंजेंट है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ से फाइंड कर लिया। ये भी टाइम टेकिंग नहीं होगा कोई। स्लोप ऑफ टेंजेंट y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर किया 1, और ये इक्वेशन आपका y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x से इसका स्लोप फाइंड कर लिया 2y dy by dx इक्वल्स टू 4। सो dy by dx इक्वल्स टू y by, ये क्या आ जाएगा 2 2 2 अपॉन y, ये आ गया 2/y। ठीक है, सो स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये भी तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है आपका 2 अपॉन y। 2 अपॉन y इक्वल्स टू कितना हो गया 1। तो y की वैल्यू, सो 2/y इक्वल्स टू 1 हमारा, इसको लिखिए। तो 2 इक्वल्स टू क्या आ गया y, और y इक्वल्स टू 2, y की वैल्यू 2 मिल गई।
तो फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू रख देते हैं, 2 इक्वल्स टू x प्लस 1 मीन्स x इक्वल टू यहाँ से क्या मिल गया 1, सो द पॉइंट इज x1 y2, ठीक है, x1 y2 और सेटिस्फाई कर भी रहे हैं उसमें, ठीक है, दोनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता भी है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा कौन सा, ये। तो ये हमारा टेंजेंट नॉर्मल एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट होता है।